महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। उड़ान भरने से पहले विमान से धुआं उठा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर एशिया का ये विमान है जिससे धुआं उठा। जयपुर से पुणे के लिए रवाना हो रही फ्लाइट I-5-1427 का ये मामला है। जयपुर से शाम 5:20 पर पुणे के लिए रवाना होती है ये फ्लाइट। उसी समय विमान से धुआं निकलने की जानकारी मिली। अब वापस अप्रैल में विमान पहुंचा है। करीब 165 यात्री विमान के अंदर बैठे हुए थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उड़ान भरने ही वाला थी विमान, लेकिन उससे पहले धुआं उठता हुआ नजर आया। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर एशिया का ये विमान है जिससे धुआं उठता देखा गया। जयपुर से पुणे के लिए रवाना हो रही है ये फ्लाइट I-5-1427 जिसका ये मामला है। जयपुर से शाम 5:20 पर पुणे के लिए ये फ्लाइट रवाना होती है और आज भी रवाना हो रही थी ये फ्लाइट। उसी समय विमान से धुआं निकलने की जानकारी मिली और अब वापस अप्रैल में ये विमान पहुंच चुका है। करीब 165 यात्री विमान के अंदर बैठे हुए थे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, धुआं उठने की बात कही गई, वापस अप्रैल में विमान पहुंच चुका है, क्या जानकारी मिल पाई इसे लेकर? जी सर, देखिए एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि विमान जब उड़ान भरने वाला था उससे पहले ही विमान में धुआं निकलने की जानकारी मिली है। ये जो फ्लाइट है एयर एशिया की I-5-1427, इसका टाइम है शाम को 5:20 पर रवाना होने का। फ्लाइट ऑनबोर्ड हो चुकी थी। 165 से ज्यादा यात्री इसमें बैठ चुके थे और जब ऑनबोर्ड होने के बाद अप्रैल से रनवे पर जा रहा था विमान और रनवे पर पहुंच भी चुका था। तो करीब 15 मिनट का समय इसमें लगा, यानी 5:35 तक ये वहां पहुंच चुका था। उसी दौरान ATC को सूचना दी गई कि विमान का जो हिस्सा है अगला वाला, उसमें से धुआं उठ रहा है और इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की जो इमरजेंसी गाड़ियां रहती है एयरपोर्ट पर, वो पहुंची विमान के पास। वहां पर उन्होंने चेक किया उसको और जो आग लगने वाला स्थान था उसकी देखा गया है और फिर वहां की जो मैकेनिकल टीम है एयर एशिया की, वो विमान के पास पहुंची है। विमान को वापस अप्रैल में लाया गया है, वो उसकी जांच की जा रही है। यात्री अभी भी विमान के अंदर ही बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकाला गया उनको। लेकिन ये जांच चल रही है कि किस तरह से ये हादसा हो सकता था, क्योंकि अगर विमान उड़ान भर जाता और उस दौरान अगर स्मोक ज्यादा बड़ा रूप ले लेती, क्योंकि उड़ान भरने के दौरान जब एयरबोर्न हो रहा होता है, विमान टेक ऑफ कर रहा होता है, उस दौरान काफी तेज रफ्तार में होता है और उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में आग लगने की आशंका रहती है विमान में। लेकिन आज ऐसी कोई घटना हालांकि नहीं हुई है और सावधानी कहेंगे इसे कि एयरपोर्ट प्रशासन की समय रहते इस पूरी घटना को भांप लिया गया और विमान को वापस अप्रैल में लाया गया है। काशीराम, अब कोई ऑप्शनल विमान का इंतजाम किया जाएगा इन यात्रियों के लिए या फिर इसे ही ठीक करने का इंतजार किया जाएगा या वक्त लग सकता है, क्या कुछ कहना है इनका? जी सर, देखिए अभी तक एयर एशिया के जो प्रबंधन है वो कुछ भी नहीं कह रहा है, क्योंकि देखिए अभी इसकी जांच की जा रही है। विमान के जो इंजीनियर हैं वो जांच करेंगे और जांच में अगर कोई मेजर मिस्टेक नहीं मिलती है, माइनर अगर कोई मिस्टेक रहती है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा अगले 1 से 2 घंटे में और विमान वापस रवाना हो जाएगा पुणे के लिए। लेकिन अगर कोई मेजर मिस्टेक रहती है विमान में या कोई पार्ट में खराबी होती है टेक्निकली, तो उसे दूसरे पार्ट मंगाना पड़ेगा तो और उसके बाद ही विमान जा सकेगा। ठीक, और इसमें वक्त भी लग सकता है। यात्रियों को अभी इस बारे में सूचना दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम चौधरी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।